वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं भगवती मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 5 के हिंदी विषय में पढ़ाऊंगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में इकाई 11 सच्चा बालक पढ़ेंगे। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई में एक ऐसा सच्चा बालक है जो कुछ लोगों को क्या सिखाता है, वो क्या सच्चाई सिखाता है, वो इस इकाई में बताया गया है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े, लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का बोला, मेरे पास 40 अशरफियाँ है। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफियाँ है? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफियाँ बताता है। सरदार बोला लड़के से, तेरी अशरफियाँ कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियाँ निकाली। उसने सरदार के सामने रखते हुए कहा, यहाँ देखो। सरदार बोला आश्चर्य से, लड़के, अशरफिया को किस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का बोला, मेरी माँ ने इनको सदरी में अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार बोला, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का बोला, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार बोला डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं। सब डाकू बोले, सरदार बात तो ठीक है। सरदार बोला डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया
और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ एक लड़के की बात की गई है इस इकाई में। उसका नाम था अब्दुल कादिर। वो ऐसा सच्चा बालक है जो दूसरों को भी सीख दी। आपको भी हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है। हमें सदा ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर ही हमें चलना चाहिए। अभ्यास। ऐसा क्यों कहा? 1. सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 अशरफियाँ है। सरदार के पूछने पर लड़के ने इसलिए कहा विद्यार्थी मित्रों कि मेरे पास 40 अशरफियाँ है क्योंकि जो लड़का था सच्चा बालक वो हमेशा सच बोलता था। वो अपनी माँ के बताए नेक रास्ते पर चल रहा था। उसकी माँ ने उसे कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। इसलिए सही रास्ते पर और नेक रास्ते पर चलने के लिए लड़के ने उसकी 40 अशरफियाँ सरदार को दे दी। 2. सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। सरदार ने डाकुओं से इसलिए कहा कि लूटा हुआ सामान लड़के को वापस कर दो क्योंकि लड़का हमेशा नेक रास्ते पर चल रहा था और छोटा बालक होते हुए भी वो लड़का सच बोल रहा था, अपने माँ के बताए नेक रास्ते पर चलता था। और जब डाकुओं को ऐसा लगा, उसके नेक रास्ते पर चलने की वजह से डाकुओं को ऐसा लगा कि इतना छोटा बालक नेक रास्ते पर चल रहा है, अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर सही रास्ते पर चल रहा है, तो हम बड़े होकर भी हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं और ईश्वर के बनाए नेक रास्ते पर हम नहीं चल रहे। इसलिए डाकुओं ने भी सोचा कि हम भी कभी लूटमार नहीं करेंगे और हमेशा सच बोलेंगे और सच का ही साथ देकर सही रास्ते पर चलेंगे। इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। 2. पढ़िए और लिखिए। 1. लड़का, मेरे पास 40 अशरफियाँ है। 2. आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। 3. माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। 4. हमेशा सत्य की ही जीत होती है। 5. हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। विद्यार्थी मित्रों, इस सभी वाक्यों को आपको पढ़ने हैं और लिखने भी है। 3. आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो विद्यार्थी मित्रों, अगर मैं अब्दुल कादिर की जगह पर होती तो मैं भी अपनी सारी अशरफियाँ डाकुओं को दे देती और मैं भी सही रास्ते पर चलती। 4. पढ़िए और समझिए। 1. माँ, बाप। विद्यार्थी मित्रों, ये सारे शब्द विरुद्धार्थी शब्द है, तो हम इसे देखें। 1. माँ बाप। 2. बड़ा छोटा। 3. सच झूठ। 4. नेक बेईमान। 5. प्रसिद्ध अप्रसिद्ध। 6. आज कल। 7. पास दूर। विद्यार्थी मित्रों, इस सारे शब्दों को आपको पढ़ना है और समझना भी है। 5. सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, सच्चे बालक की कहानी की थी तो आपको फिर से उसे पढ़ना है और आपको स्वच्छ अक्षर में उसको लिखना है। पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक दैनिक पत्र है, तो उसमें क्या है वो हम देखेंगे। तो हिंदी दैनिक पत्र, अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त
2011। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो चित्र बताया गया है वो वडोदरा शहर में गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा जो बनाई हुई है उसका यहाँ चित्र बताया गया है। तो चलिए हम आगे देखेंगे। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। प्रश्न, विद्यार्थी मित्रों, हमने जो यहाँ दैनिक पत्र में जो छपा हुआ है वो पढ़ा। अब हम इससे जुड़े कुछ प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? तो विद्यार्थी मित्रों, अखबार में कब प्रसिद्ध हुआ था वो तो 28 अगस्त 2011। 2, समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो विद्यार्थी मित्रों, समाचार की हेडलाइन है वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। 3, समाचार किसके बारे में है? तो विद्यार्थी मित्रों, समाचार किसके बारे में है? तो यहाँ ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का जो बीड़ा उठाया था उसके बारे में है। समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, जो यहाँ समाचार पत्र है उसमें से आपको एक से अधिक उसका मतलब 4 प्रश्न आपको और इसमें से बनाने हैं और उसके उत्तर आपको लिखने हैं। 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। तो विद्यार्थी मित्रों, समानार्थी का मतलब है समान अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ जो यहाँ शब्द दी गए हैं उसका हमें समान अर्थ ढूंढना है। तो नगर, पहला है नगर, तो नगर का समान अर्थ होता है शहर। बड़ी, बड़ी का समान अर्थ होता है विशालकाय। गणपति, गणपति का समान अर्थ होता है गणेश। खास, खास का समान अर्थ होता है विशेष। अतिथि, अतिथि का समान अर्थ होता है मेहमान। और यहाँ मूर्ति, तो मूर्ति की समान अर्थ होता है प्रतिमा। स्वाध्याय प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। 2, बालक की उम्र कितनी थी? तो बालक की उम्र 9 साल की थी। 3, लड़के के पास कितनी अशरफियाँ थी? तो लड़के के पास 40 अशरफियाँ थी। 4, लड़के ने अशरफियाँ कहाँ रखी थी? तो लड़के ने अशरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। 5, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो लड़के की माँ ने उसे सीख दी थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। 6, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से सीखा कि जो छोटा बालक है वो
अब कितना छोटा है, छोटा होकर भी अपने माँ के बताए नेक रास्ते पर वो चल रहा है। तो हम ये सारे लूटपाट छोड़कर हमें भी नेक रास्ते पर चलना चाहिए। 7, सच बोलने वाला बालक कौन था? तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। 8, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। 2, सही जोड़े मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वो आपके इसके जोड़े मिलाने हैं और बाद में आपको इसके वाक्यों का प्रयोग आपको करना है। तो 1, कड़क बोलना, तो उसका मतलब होता है कठोरता से बोलना। 2, घुटने टेकना, तो घुटने टेकने का मतलब है यहाँ हार मानना। 3, नेक रास्ते पर चलना, तो नेक रास्ते पर चलना उसका मतलब होता है सही रास्ते पर चलना। 4, आंखों का तारा, तो इसका मतलब होता है बहुत प्यारा। 5, कान फूंकना, तो उसका मतलब है कान में कहना। तो विद्यार्थी मित्रों, ये सारे यहाँ जो जोड़े आपने बनाए हैं उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।